नमस्कार स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो आपको लेके आने वाला हूँ वो कैपेसिटर के बारे में बताने वाले हैं कि कैपेसिटर काम करने का तरीका, कैपेसिटर हमारे मोबाइल फ़ोन में काम कैसे करता है, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कॉइल है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफार्मर है, क्रिस्टल है, स्पीकर, रिंगर, माइक, ये सारे हमारे मोबाइल फ़ोन में काम कैसे करते हैं। हम इस पे आपको पूरा एक वीडियो, एक सीरीज लेकर के आए हुए हैं, ताकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंपोनेंट्स को तो यूट्यूब या कहीं किसी माध्यम से वो चेक करने सीख लेते हैं या उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, कॉपी किताब में पढ़ लेते हैं, लेकिन वो उसका काम करने का तरीका वो नहीं समझ पाते। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जब तक आपको किसी भी काम करने का तरीका नहीं पता होगा तब तक आप उसके बारे में अच्छी से जानकारी नहीं मिलती और आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने में दिक्कत आती है। जैसे एग्जाम्पल सी बात कहता हूँ, अगर आप कहीं भी जाते हैं, कुछ काम कराने के लिए जाते हैं कि भैया ये जो अधिकारी हैं, ये बाबू हैं, ये काम करते हैं, साइन करेंगे तो हमारा बिल पास होगा। अब तुमको जब तक ये नहीं पता चलेगा कौन सा आदमी बिल पास करेगा, तुम सब जगह ढूंढते रहोगे, लेकिन तुम्हारा काम नहीं होने वाला। उसी तरीके से हमारा जो कैपेसिटर बोर्ड में लगा है कि ब्राउन कलर का है, साइड में सिल्वर है, पीले कलर का भी पाया जाता है। अगर आप देखेंगे बोर्ड में साइड में सिल्वर, बीच में ब्राउन या ग्रे कलर का होता है, जिसे हम नॉन पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं। और एक पीले कलर का ब्लैक कलर सेट में भी आता है, जिसमें पट्टी होती है, ये हिस्सा प्लस होता है, दूसरा हिस्सा माइनस होता है। इस तरफ व्हाइट कलर की पट्टी होती है, प्लस होता है, दूसरा हिस्सा माइनस होता है। येलो या ब्लैक कलर का होता है, जिसको हम लोग पोलराइज कैपेसिटर बोलते हैं। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो हमारा मोबाइल फ़ोन डेड हो जाता है, या बैटरी ज़्यादा खाने लगता है, या और भी कई सारे डिफरेंट समस्याएँ मोबाइल फ़ोन में आती हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर हमारा काम कैसे करता है। कैपेसिटर जो रहता है उसका सीरीज में वर्किंग अलग हो जाता है, पैरेलल में वर्किंग अलग हो जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया एक मोबाइल फ़ोन में ये एक सप्लाई का लाइन है, इस सप्लाई के लाइन में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये हमारा सीरीज की पोजीशन में लगा हुआ है। उसके बाद ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये हमारा पैरेलल की पोजीशन में लगा है। कैपेसिटर को हम लोग C से डिनोट करते हैं और ये आपका बोर्ड में लगा हुआ है, इसको हम लोग नॉन पोलराइज कैपेसिटर बोलेंगे। ये देखिए जो हमारे मोबाइल फ़ोन में सर्किट में लगा होता है, सप्लाई में लगा होता है, काम कैसे करता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, मैं इसका वर्किंग समझाता हूँ, किस तरीके से बोर्ड में काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल सी बात है, आपके मोबाइल फ़ोन में ये IC लगी है, यहाँ से आपने करंट दिया, अब इस IC में बीच में ऐसे कैपेसिटर लगा दिया। ये कैपेसिटर जो तुम्हारा लगा हुआ है ये तुम्हारा पैरेलल की पोजीशन में लगा है। इस कैपेसिटर का एक हिस्सा प्लस होता है, दूसरा हिस्सा क्या होता है, माइनस होता है। मल्टीमीटर को B पॉइंट पर सेट करेंगे, रेड पिन को ग्राउंड पर रखेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे तो एक पॉइंट पर हमारा क्या आएगा, B पाएगा, और एक पॉइंट पर चेक करने पर क्या आएगा, वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू वाला हिस्सा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, B वाला हिस्सा क्या होगा, निगेटिव होगा। अब रेड पिन को ग्राउंड पर रख के ब्लैक से यहाँ पर वैल्यू B पाएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो ये जो हमारा कैपेसिटर लगा बोर्ड में ये हमारा पैरेलल पोजीशन में लगा है। तो सबसे पहली बात क्या, कैपेसिटर काम कैसे करता है वो आप समझिएगा ज़रा। यहाँ से मान लिया आपका करंट आया, सप्लाई आई, इस कैपेसिटर तक आई। कैपेसिटर क्या होता है, छोटा सा चार्ज प्लेट की तरह होता है। कैपेसिटर एज ए बैटरी की तरह काम करता है। ये क्या काम करता है, अपने अंदर करंट को स्टोर भी कर लेता है। कि जैसे मान लिया यहाँ से करंट आपने दिया, 5 वोल्ट करंट दिया, कैपेसिटर पर 5 वोल्ट करंट आया और IC पर 5 वोल्ट करंट चला गया। लेकिन अगर मान लिया IC पर मतलब 5 वोल्ट, अगर ये जो आपका जो इनपुट का एरिया होता है अगर 5 वोल्ट की जगह पर कम हो जाता है, मान लिया तुम्हारा वोल्टेज हो गया 4.9 या 4.5, ऐसा वोल्टेज हो जाता है। अगर वोल्टेज कम हो जाता है तो ये वोल्टेज फिर वही वोल्टेज कैपेसिटर पर आएगा। कैपेसिटर क्या काम करता है, उस वोल्टेज के अपने अंदर भर लेता है। जैसे हमारे घर में पानी की टंकी लगी होती है, पानी की टंकी क्या काम करती है, सप्लाई को तो स्टोर करती है, पानी को स्टोर करती है, लेकिन पानी को स्टोर करने के साथ साथ वो पानी को फिल्टर भी करती है। अब कैसे फिल्टर करती है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि आपका समर है, समर से यदि डायरेक्ट पानी लोगे तो आपके हाथ में जो पानी आएगा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें धूल मिट्टी बालू वगैरह रेत वगैरह सब कुछ आ सकती है। लेकिन अगर वही कनेक्शन सबसे पहले टंकी में जाएगा तो पहले टंकी में पानी गिरेगा, फिर पानी गिरने के बाद पानी उसमें भर जाएगा। पानी भरने के बाद उससे जब हम बीच से पानी निकालेंगे तो पानी हमको बिल्कुल एक लेवल से मिलेगा। अगर उसमें कोई भारी चीज़ हो जाएगी तो नीचे बैठ जाएगी, हल्की चीज़ हो जाएगी तो ऊपर हो जाएगी, हमको पानी बिल्कुल प्योर मिलता रहेगा। उसी तरीके से कैपेसिटर क्या काम करता है, यहाँ से जो भी वोल्टेज आते हैं
वो वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर आईसी को दे देता है। अब यहाँ पर अगर वोल्टेज अगर मान लिया 1-2 वोल्टेज पॉइंट में कुछ वोल्टेज कम हो गया तो ये क्या होगा, अपने अंदर से वोल्टेज को दे देगा, जिससे क्या होगा आईसी को बिल्कुल 5 वोल्ट प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा। इससे क्या होगा, आईसी का जो उतार चढ़ाव है वो नहीं होगा और आईसी आपकी ख़राब नहीं होगी, आपकी आईसी प्रोटेक्ट रहेगी। फिर से मैं दोबारा समझाता हूँ कि जैसे मान लिया तुमने यहाँ से सप्लाई दिया, तुमने लाइन में कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ से वोल्टेज आपके आएंगे, इस पर स्टोर हो जाएंगे, स्टोर होने के बाद फिर आगे जाएंगे। अगर यहाँ पर मान लिया तुम्हारा 5 वोल्ट का स्टैंड बाई का कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ पर 4.9 वोल्टेज आएंगे, तो भी कैपेसिटर आगे अपना क्या करेगा, 5 वोल्ट ही आउटपुट करेगा। क्यों 5 वोल्ट आउटपुट करेगा, क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज ऑलरेडी पहले से भर जाता है, वो अपने पास से पूर्ति कर देगा, जिससे आगे आईसी को बराबर वोल्टेज मिलेगा। दूसरी बात क्या होता है, यहाँ पर यदि वोल्टेज आपका डीसी वोल्टेज आते हैं तो कैपेसिटर अपने अंदर भर लेता है, लेकिन यदि डीसी की जगह पर अगर एसी वोल्टेज आ गए, कौन से वोल्टेज आ गए, एसी वोल्टेज आ गए, तो एसी वोल्टेज में एसी की जो पल्स होती हैं वो एसी की पल्स को आगे पास कर देता है, तो एसी करंट जो होता है हमारा वो ग्राउंड हो जाता है, एसी करंट ग्राउंड हो जाएगा और आईसी को शुद्ध डीसी वोल्टेज मिलेगा। तो शुद्ध डीसी वोल्टेज मिलने से क्या रहेगा, हमारी आईसी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि आईसी को काम करने के लिए एसी वोल्टेज नहीं चाहिए। अगर आईसी को हल्का सा एसी का पल्स या फ्रिक्वेंसी मिल गया तो भी हमारा आईसी खराब हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर क्या काम करेगा, जो फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी को क्या कर देगा, पास कर देगा, तो आगे एसी करंट ग्राउंड हो जाएगा और आपकी आगे जो डीसी वोल्टेज जाएगा। तो कैपेसिटर 2 तरीके से काम करता है, एसी को पास भी कर देता है, जिससे एसी हमारी वहाँ नष्ट भी हो जाती है। दूसरी बात, जो डीसी वोल्टेज होता है उसको हमारा आगे पास हो जाता है। दूसरी बात क्या है, एक मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैपेसिटर जैसे जो हमारा लगा होता है, कैपेसिटर का काम होता है, कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज को स्टोर करना। कैपेसिटर का पहला काम होता है वोल्टेज को स्टोर करना, दूसरा काम होता है सिग्नल को पास करना, सिग्नल को पास करना। जो हमारा सिग्नल होता है उस सिग्नल को क्या करेगा, पास कर देगा। जैसे मान लिया ये आपका कैपेसिटर लगा, तुमने यहाँ से जब करंट दिया तो ये अपने अंदर करंट को स्टोर कर लेगा, लेकिन करंट को आगे पास नहीं होने देगा। अगर तुमने इसी करंट के साथ में तुमने सिग्नल दे दिया तो सिग्नल को आगे पास कर देगा। अब सिग्नल पास होने का मतलब क्या रहता है कि हमारा वोल्टेज इस तरफ हो जाएगा, सिग्नल इस तरफ हो जाएगा। ये समझ लीजिए ऐसे काम करता है जैसे आपकी दूध में छन्नी होती है, छन्नी नहीं होती है, छन्नी में क्या होता है, मान लिया छन्नी में तुमने डाला कि दूध और पत्थर दोनों डाल दिए, तो पत्थर ऊपर रह जाएंगे लेकिन दूध नीचे निकल आएगा। तो इस तरीके से छन्नी का काम होता है छानना, लेकिन छानने के साथ में अगर देखा जाए तो 2 चीज़ों को अलग भी कर रही है। पत्थर को ऊपर कर लिया और दूध को नीचे कर दिया। अगर आपको दूध चाहिए तो नीचे से ले लीजिए, पत्थर चाहिए तो ऊपर से ले लीजिए। तो उसी तरीके से ये जो हमारा कैपेसिटर होता है ये क्या काम करता है कि हमारे सप्लाई में सिग्नल और वोल्टेज अगर 2 चीज़ें होती हैं तो अगर हम इसको लगा देंगे तो वोल्टेज को इस तरफ रोक लेता है, सिग्नल को आगे की तरफ पास कर देता है। अगर आपको सिग्नल की आवश्यकता नहीं है तो कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में लगा देते हैं। इससे क्या होगा, वोल्टेज आगे पास हो जाएंगे, सिग्नल ग्राउंड हो जाएंगे। अगर आपको सिग्नल पास करने की ज़रूरत है, वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, तो इसी कैपेसिटर को हम लोग सीरीज के फॉर्म में लगा देंगे। तो सीरीज के फॉर्म में लगाने से क्या होगा, कैपेसिटर सिग्नल को पास कर देगा लेकिन वोल्टेज को पास नहीं करेगा। जैसे ये हमारे मोबाइल फ़ोन में मान लिया नेटवर्क एंटीना लगा है, नेटवर्क एंटीना से ये हमारा सिग्नल आया और आपने यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया, उसके बाद ये सिग्नल चला गया आईसी के अंदर। तो यहाँ पर जो भी आपका सिग्नल आया वो सिग्नल पास होकर के आईसी के अंदर आ गया। ये क्या आ गया, सिग्नल। अब इसने क्यों, क्योंकि सिग्नल को पास कर देता है। लेकिन अगर मान लिया ऊपर से हवाई कोई करंट आ गया, कोई हवाई वोल्टेज आ गया, तो ये कैपेसिटर क्या काम करेगा, उस वोल्टेज को अपने यहीं पर रोक देगा। इससे क्या होगा, आगे सिर्फ ओनली सिग्नल ही जाएगा, वोल्टेज नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी आईसी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आईसी में ये वाला जो पॉइंट था वो हमारा सिग्नल का था, तो उसमें सिग्नल ही मिलेगा, वहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगा तो हमारी आईसी क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी, फूक जाएगी। तो इस तरीके से कैपेसिटर जो काम करता है, सिग्नल को पास कर देता है, वोल्टेज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो ये मैंने आपको दोस्तों कैपेसिटर का काम करने का तरीका समझाया। एक बार मैं आपको फिर से दोबारा अच्छे से क्लियर करता हूँ, गौर से देखिए ताकि सभी लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए लाया हूँ जो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने कमेंट किया या बोला है, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि अगर आपको कोई भी रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो मेरे से जो बन सकेगा मैं आपको तहे दिल से हेल्प करूँगा।
ताकि आप लोग कुछ चीज़ों को सीख करके अपने अंदर इम्प्लीमेंट करें और अच्छे से काम करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख गए हैं, लेकिन आज भी रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन वो यही नहीं जानते कि वो काम कैसे करता है, या उसका काम करने का तरीका क्या है, या उसका वर्किंग स्टाइल क्या है। दूसरी बात, किसी भी चीज़ का अगर वर्किंग स्टाइल नहीं पता होगा तो आपको रिपेयरिंग करने में बहुत तकलीफ आएगी। मतलब आप उस चीज़ को डीपली से जानकारी ले ही नहीं सकते कि वो बोर्ड में काम कैसे करेगा। आज भी बहुत ऐसे लोगों को नहीं पता कि रजिस्टर सीरीज में लगा हो तो क्या काम करेगा, पैरेलल में लगा होगा तो क्या काम करेगा। बस खाली वो रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल को चेक करे जा रहे हैं, धड़ाधड़ रिपेयरिंग करे जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका उनको नहीं पता। फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि रजिस्टर का पैरेलल में क्या वर्किंग है और सीरीज में क्या वर्किंग है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने मान लिया ये हमारे मोबाइल फ़ोन में एक आईसी लगा हुआ है, हमने यहाँ से वोल्टेज दिया आईसी को, हमने बीच में ऐसे एक छोटा सा कैपेसिटर लगा दिया। यहाँ पर हमारा जो भी वोल्टेज आएगा सबसे पहले कैपेसिटर पर आएगा। मान लिया यहाँ पर हमारा वोल्टेज आया 5 वोल्टेज, कैपेसिटर में 5 वोल्ट भर गया, आगे 5 वोल्ट निकल गया। एग्जाम्पल सी बात है, यहाँ पर जो वोल्टेज आता है वो 5 वोल्ट की जगह पर 4.9 वोल्टेज आते हैं। तो 4.9 वोल्टेज आने के बाद अब ये क्या होगा, कैपेसिटर तो 5 वोल्ट का लगा हुआ है, कैपेसिटर हमेशा यहाँ पर 5 वोल्ट का है। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई चल रही तो कैपेसिटर 8 वोल्ट या 10 वोल्ट का लगा होगा। वो अपने अंदर क्या काम करता है, ऑलरेडी वोल्टेज को पहले भर लेता है फिर आगे देता है। तो यहाँ पर वोल्टेज आएगा तो इस चार्जिंग प्लेट होती है, चार्जिंग प्लेट में हमारा वोल्टेज पहले चार्ज हो जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पर 4.9 वोल्टेज आता है तो कैपेसिटर अपने पास से वोल्टेज को पूर्ति कर देगा और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट ही आउटपुट करेगा, जिससे आईसी को फिक्स वोल्टेज मिले। दूसरी बात, यहाँ पर अगर 4.8 वोल्टेज आते हैं तो भी अपने अंदर से पूर्ति कर देगा, तो आईसी को 5 वोल्टेज बिल्कुल फिक्स मिलेगा, जिससे आईसी हमारा प्रॉपर तरीके से काम करेगी। तो इससे बात ये निर्धारित होती है कि यदि वोल्टेज में परिवर्तन होते हैं, वोल्टेज कम होता है या ज़्यादा होता है, तो कैपेसिटर अपने अंदर वोल्टेज को स्टोर कर लेता है। वोल्टेज को स्टोर करने के बाद आईसी को वोल्टेज देता है, जिससे आईसी को हमारा बिल्कुल प्योर वोल्टेज मिलता है। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर हमारा वर्किंग करता है। लेकिन कैपेसिटर का एक और काम होता है, ये डीसी करंट को अपने अंदर स्टोर करता है। यदि डीसी के अलावा यहाँ पर करंट आ गया एसी करंट आ गया, तो एसी करंट को ये ज़मीन पर ग्राउंड कर देता है, पास कर देता है, जिससे एसी करंट हमारा अर्थिंग हो जाता है, माइनस हो जाता है, और सिर्फ हमारा डीसी करंट ही सप्लाई में दौड़ता है। तो ये कैपेसिटर जो लगा ये हमारा पैरेलल की पोजीशन में लगा है। यदि कैपेसिटर हमारा ऐसे नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है, जैसे सिग्नल में लगा होता है, तो सिग्नल में कैपेसिटर अगर आप देखेंगे तो ऐसा सीरीज के फॉर्म में लगा होता है। तो यहाँ पर जो भी सिग्नल आता है तो यहाँ से होते हुए ऐसे आगे सिग्नल पास हो जाता है। सिग्नल पास होने के बाद यहाँ पर सिग्नल प्रॉपर मिलता है। अगर सिग्नल में हमारा वोल्टेज आ जाता है तो वो वोल्टेज क्या होगा, इसी कैपेसिटर के पॉइंट पर वोल्टेज रुक जाता है, आगे नहीं जाता। क्योंकि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जैसे हमारा ये सप्लाई का सर्किट है, अगर इस सप्लाई के सर्किट में वोल्टेज और सिग्नल दोनों आते हैं तो वोल्टेज आपका इस तरफ हो जाएगा और सिग्नल आपका इस तरफ हो जाएगा। ये बिल्कुल छन्नी की तरह कि आपने दूध पत्थर डाला तो दूध नीचे हो गया, पानी पत्थर ऊपर हो गया। तो दोनों को मतलब अलग अलग कर रहा है, सिग्नल को अलग कर रहा है और वोल्टेज को अलग कर देता है। अब अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो इसको पैरेलल के पोजीशन में लगा दीजिए, जिससे प्योर वोल्टेज मिलेगा। अगर आपको खाली सिग्नल चाहिए, वोल्टेज नहीं चाहिए, तो उसको सीरीज के पोजीशन में लगा दीजिए। इसीलिए जो आपका नेटवर्क सेक्शन होता है, नेटवर्क सेक्शन में बहुत सारे कैपेसिटर जो होते हैं वो तुम्हारे सीरीज की पोजीशन में लगे होते हैं, और जितने भी सारा सप्लाई सेक्शन होता है वो सारे सप्लाई सेक्शन में तुम्हारे कैपेसिटर जो होते हैं वो पैरेलल की पोजीशन में लगे होते हैं। तो ये कैपेसिटर का मेन वर्किंग रहता है जो हमारे मोबाइल फ़ोन में काम करता है। तो दोस्तों आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल में कैसे काम करता है और उसको चेक कैसे किया जाता है कि वो सीरीज फॉर्म में लगा है कि पैरेलल फॉर्म में लगा हुआ है, दूसरी बार उसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताया है। साइड में सिल्वर, बीच में ब्राउन कलर का कैपेसिटर पाया जाता है और येलो कलर का भी पाया जाता है। दो शेप में हमारे कैपेसिटर बोर्ड में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में कैसे समझ में आया, क्या सारी चीज़ें के बारे में आपको जानकारी मिली? अगर कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा दिया हुआ नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ 6391711711। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ के बारे में हेल्प लेना चाहते हैं या हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आईसी है, एमएमसी है, प्रोग्रामिंग है, या सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशन को ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ई-टेक इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर
कानपुर सेंट्रल के मात्र 500 मीटर की दूरी पर ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर एक मार्केट पड़ती है जिसको हम लोग सागर मार्केट बोलते हैं। ये सागर मार्केट अपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ पर कम से कम 5000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की दुकानें हैं। झोला भर भर के लोग मोबाइल फ़ोन लाते हैं रिपेयरिंग कराने के लिए। और जितने भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो प्रैक्टिकल करने के बाद जब वो सीख जाते हैं, तो सीखने के बाद जो मोबाइल फ़ोन आते हैं तो हम लोग फ्री में मोबाइल फ़ोन बनाते हैं। तो वो यहाँ पर बैठ करके बच्चे मोबाइल फ़ोन ठीक करते हैं और उनको सीखने को मिलता है। जैसे आज के क्लास में कम से कम मेरे पास 4-5 मोबाइल फ़ोन अनलॉकिंग के लिए आए थे, तो बच्चों ने उनको मात्र 2 मिनट में सैमसंग A30 आया था, A50 मोबाइल फ़ोन आया था, उसको अनलॉक करके दिया। एक MI का मोबाइल फ़ोन आया था, उसमें MI अकाउंट लगा था। एक ओप्पो का मोबाइल फ़ोन था, उसमें पासवर्ड लगा हुआ था। इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारी जो मार्केट के लोग लेकर के आते हैं, तो हम लोगों ने फ्री में अनलॉक करके दिया, कोई भी पैसा नहीं लिया। हमारा यही मतलब नहीं होता कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कस्टमर से कोई पैसा नहीं लेता, सिर्फ एक ही काम करता है कि उसको मोबाइल फ़ोन को अच्छे से ठीक करके दे देता है, जिससे रहता है कस्टमर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए आते हैं और आप लोगों को बनाने को मिलता है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये मुझे इस लाइन में सिखाते सिखाते 17 साल हो गया है। मैंने रिपेयरिंग सिखाने का ऐसा इतना ईजी और इतना आसान सिस्टम बना रखा है कि जो भी स्टूडेंट आता है वो 100% तरीके से अच्छी तरीके से सीख करके जाता है। यहाँ पर रहने की सारी सुविधा दिया हुआ है। तो सीखने के दौरान जो भी सारा सामान लगता है, जो भी सारा टूल किट है, जो भी स्टडी मटेरियल है, जो भी प्रैक्टिस के लिए बोर्ड है, वो सारा सबको ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी दुनिया जान के स्टूडेंट में चले जाएं, आपको चालू मोबाइल फ़ोन में काम करने के लिए बहुत कम मिलता है। क्यों काम करने के कम मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन वहाँ पर बनने के लिए नहीं आते। यहाँ पर मार्केट है, मार्केट में लोग बहुत सारे मोबाइल फ़ोन बनवाने के लिए आते हैं और हम लोग फ्री में मोबाइल फ़ोन बनाते हैं। तो फ्री में बनाने से फ़ायदा ये मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है और आपको काम करने का मौका मिलता है। तो अगर आप लोग ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। सीखने में 45 दिन का समय लगता है। पूरा फुल डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस होती हैं। बच्चे सारा दिन सीखते हैं। सारा दिन सीखने के बाद वो अपने कोर्स को 40 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन 5 दिन बच्चों को हम इसलिए रखते हैं ताकि उनको देखते हैं उनके अंदर कोई कमी तो नहीं है। सेल्फ ट्रेनिंग करते हैं। जो मार्केट से मोबाइल फ़ोन आते हैं बनाने के लिए, उन मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं, जिससे उनका हाथ साफ हो जाता है और कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। जब उनका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है तो उनको काम करने में कोई तकलीफ नहीं है। मेरा काम दोस्तों यही नहीं है कि मोबाइल फ़ोन सिखा दिया बस काम ख़त्म हो गया। मेरा काम यह है कि मोबाइल फ़ोन सिखाने के बाद आपको बिजनेस कैसे करना है, काम कैसे करना है, अपना वर्किंग कैसे करना है, क्या तरीका होगा, किस तरीके से काम किया जाएगा। तो दोस्तों सीखने के साथ साथ क्या रहता है कि एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है और एक ज़िंदगी भर के लिए अपने से एक संबंध मिलता है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आए तो आपको हमेशा सोल्यूशन और हेल्प आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।